दोस्तों नमस्कार। नाम मेरा तालिब हुसैन और रहने वाला मोहम्मदाबाद का हूँ। और आज एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट जो मैं अपने घर में इस्तेमाल करता हूँ, जो दर्द के लिए है। कमर दर्द हो, घुटने का दर्द हो, एड़ी का दर्द हो, कमर में, शरीर में जहाँ कहीं भी दर्द हो, उसके लिए एक स्पेशलिस्ट दवा है। आइए मैं दिखाता हूँ। उस प्रोडक्ट का नाम है अर्थो ओमेगा। ये है अर्थो ओमेगा। ये आपके शरीर में जहाँ भी दर्द है, इसको अगर इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा काम करेगा। इसको अगर मंगाना होगा तो मेरा नंबर है 9305883346। और यह वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। अगर आपके घर में दर्द से लोग परेशान हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत बढ़िया काम करेगा। थैंक यू। सुपर। आज हम एक बहुत ही शानदार एक नए प्रोडक्ट की आज आपके सामने इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। एक ऐसा प्रोडक्ट जो आज की डेट में बहुत हाईली डिमांडेड प्रोडक्ट है। वो प्रोडक्ट आपके लिए हेल्थ इंडस्ट्री में एक नया कदम आपके लिए होगा, क्योंकि आज बात करूंगा मैं उस प्रोडक्ट के बारे में। क्योंकि आज जिस प्रोडक्ट के बारे में हम जिस प्रोडक्ट की लॉन्चिंग आज हम कर रहे हैं, वो लगभग आज हर घर की जरूरत है। लगभग हर घर की जरूरत है। मुझे अगर कोई भी 100 पेशेंट मिलते हैं तो उनमें से 100 पेशेंट में से आप मान के चले 80 के करीब पेशेंट उस प्रोडक्ट के यूजर हैं जो आज हम प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं। तो सोच के देखें, आप इतनी बड़ी जनसंख्या किसी चीज से प्रभावित है। जिस प्रोडक्ट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, क्या है वो प्रोडक्ट, उसको समझने की कोशिश करते हैं और क्यों जरूरी था उसको लॉन्च करना, उसके बारे में समझते हैं। देखिए, आप सबको पता है ज्वाइंट पेन। ज्वाइंट पेन ये आज की डेट में आप सब इस बात से वाकिफ होंगे, आप सब इस बात को एग्री करेंगे कि आज भारत में ज्यादातर लोगों की समस्या है। ये हर घर की कहानी है ज्वाइंट पेन। और दोस्तों, ज्वाइंट पेन अब कोई बुढ़ापे की बीमारी नहीं रहा। पहले क्या होता था, बुजुर्ग व्यक्ति दिखते थे कि सर जोड़ों में दर्द होता है। हमारे घर के जो बुजुर्ग थे 70-80s की उम्र जाने के बाद, उन लोगों को घुटनों में दर्द या कमर में दर्द या जो भी ज्वाइंट्स की समस्या उनको होती थी, ज्यादातर घुटनों की समस्या होती थी। लेकिन आज ये जो ज्वाइंट पेन की समस्या, आज भारत की बहुत बड़ी समस्या है ज्वाइंट पेन। आज बुजुर्ग इससे प्रभावित नहीं है। आज हमारी भारत की जनसंख्या का हर तीसरा व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो, हर तीसरा व्यक्ति आज इस बीमारी से प्रभावित है। बहुत बड़ी समस्या है ज्वाइंट पेन। और वास्तव में एक ऐसी समस्या है जिससे जिससे प्रभावित होने के बाद आदमी के दिन प्रतिदिन, अब मैं जहां भी जाता हूं, जहां मीटिंग होती है, जहां सेमिनार होते हैं, वहां लोग जब मिलते हैं या लोग बताते हैं, सर सबसे पहले नाम लेते हैं, सर ज्वाइंट पेन की बहुत समस्या है हमारे घर की। चाहे वो हमारे घर के बुजुर्ग हो, चाहे हमारे घर की महिलाएं हो, चाहे बच्चे, इवन बच्चे आजकल, किसी को घुटनों की समस्या है, किसी को कमर की सर्वाइकल की समस्या है, किसी को कमर की समस्या है। ये सारी समस्याएं आज दिनों दिन बहुत बढ़ती जा रही है। ज्वाइंट पेन, तो दोस्तों वैसे तो ज्वाइंट पेन कई डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ज्वाइंट पेन हो सकता है। मैंने पहले भी ज्यादा एक बार आपको शायद एक मीटिंग में बताया होगा कि खाली ज्वाइंट पेन, कोई भी पेशेंट आपके पास आए कि मुझे ज्वाइंट पेन है, तो इससे निर्भर नहीं करता कि उसको क्या समस्या है। ज्वाइंट पेन में कई तरह की चीजें हो सकती हैं। मुख्यतः 3 तरह की बीमारियां मैंने पहले डिस्कस की। इन शॉर्ट बस नाम बता रहा हूं आपको। 3 तरह की बीमारियां ज्वाइंट पेन में हो सकती हैं मुख्य, कॉमनली, और भी हो सकती है, लेकिन कोई भी बोले कि मुझे ज्वाइंट पेन है तो उसमें मुख्यतः 3 तरह की समस्या हो सकती है: ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और गाउट। ज्यादातर ये 3 बीमारियां मिलेंगी। ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो भारत में लगभग, अगर ज्वाइंट पेन की बात करूं तो इन ज्वाइंट पेन के मान लेते 100 पेशेंट है, तो उनमें से 80% ऑस्टियोआर्थराइटिस के मिलेंगे, बाकी 10 से 15% रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मिलेंगे और बाकी 5 से 7% आपको मिलेंगे गाउट के। इस कैटेगरी में ये ज्वाइंट पेन की 3 कंडीशन है। इन तीनों कंडीशन में कॉमन एक ही है कि जोड़ों में दर्द होता है, लेकिन तीनों के कारण अलग है, तीनों के इलाज अलग है, तीनों में आपको क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, तीनों में उसकी क्या दिनचर्या होनी चाहिए वो बिल्कुल डिफरेंट है, और तीनों कैसे ठीक होंगे ये बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन कॉमन एक ही है कि जोड़ों में दर्द। और हम क्या करते हैं, जैसे ही आपके पास कोई ज्वाइंट पेन बोलता है कि मुझे ज्वाइंट पेन है, आपका फिक्स फॉर्मेट है, लो जी ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, आपकी 4-5 चीजें आप तुरंत, जैसे ही कोई बोलता है जोड़ों में दर्द, मेनली आज समस्या है कि जोड़ों में दर्द है। और उस जोड़ों में दर्द में भी 80% जो समस्या है वो है ओस्टियोआर्थराइटिस की। ओस्टियोआर्थराइटिस, ओस्टियोआर्थराइटिस जैसे नाम से ही पता चल रहा है,
ओस्टियो ओस्टियो अर्थराइटिस मतलब एक ऐसी अर्थराइटिस, मतलब आइटिस मतलब सूजन, जोड़ों में सूजन आना। और किस वजह से आना? हड्डियों के कमजोर होने की वजह से, हड्डियों के ओस्टियोपोरोसिस होने की वजह से जो समस्या आती है वो ओस्टियो अर्थराइटिस होती है। और भारत में 80% जो जोड़ों के दर्द के पेशेंट है वो इसी ओस्टियो अर्थराइटिस के ही हैं। दूसरा है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। उसमें क्या है, हमारी इम्यूनिटी हमारे अगेंस्ट हो जाती है, हमसे ही लड़ने लगती है। और जब हमारी इम्यूनिटी हमसे लड़ती है तो हमारे जॉइंट्स पे अटैक करती है और जॉइंट पे सूजन आ जाती है, वो है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। और तीसरा है गाउट। उसमें क्या है, हमारे ब्लड में यूरिक एसिड लेवल बढ़ने लगता है। क्यों बढ़ने लगता है? क्योंकि किडनी उसको प्रॉपर बाहर नहीं निकाल पा रही है, जिससे वो यूरिक एसिड हमारे जोड़ों में जाकर चिपकना शुरू हो जाता है और जोड़ों में दर्द और सूजन होनी शुरू हो जाती है। तीनों में ही जोड़ों में दर्द। और आज हम जिस जोड़ों के दर्द के बारे में बात करने वाले हैं वो है ओस्टियोआर्थराइटिस। आज हम ओस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये यही सबसे मेन समस्या है, यही हमारे भारत में सबसे मेन समस्या है ओस्टियोआर्थराइटिस की। 80% से ज्यादा जनसंख्या जो ज्वाइंट पेन के से लोग हैं उनके 80% से ज्यादा जनसंख्या आपको ओस्टियोआर्थराइटिस की मिलेगी। आपके घर में भी कोई बुजुर्ग है या आपके घर के चाहे हमारी महिलाएं हैं, किसी को सर्वाइकल है, किसी को घुटनों में दर्द है, तो वो सब ज्यादातर जो पेशेंट है वो ओस्टियोआर्थराइटिस के हैं। ओस्टियोआर्थराइटिस क्या है? जैसा आप देख सकते हैं इस इमेज में, ये एक हेल्दी ज्वाइंट है। कोई भी दो हड्डियां, मेरे लिए मैं नी ज्वाइंट को लेके आपको समझा रहा हूं। नी ज्वाइंट को बेसिकली ज्यादातर नी ज्वाइंट ओस्टियोआर्थराइटिस में जो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला अंग है, मैंने उस मीटिंग में पहले बताया था कि कौन सा ज्वाइंट प्रभावित होगा उस पर निर्भर कर, उससे ही आप पहचान कर सकते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है या गाउट है। तो ओस्टियोआर्थराइटिस में जो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला अंग है वो है हमारा नी ज्वाइंट। तो ये आप देख सकते हैं नी ज्वाइंट। इस नी ज्वाइंट में आप देखें दो हड्डियां हैं, ये दो हड्डियां। तो कभी भी ज्वाइंट बनाना होगा तो दो हड्डियां होंगी, तो सीधी सी बात है आपको ज्वाइंट को मूवेबल बनाना है तो पहली बात तो इनके बीच में एक स्पेस होना चाहिए, प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। फिर दोनों हड्डियां आपस में कनेक्ट होने के लिए साथ में ये दोनों, ये आपके टेंडन और आपके कार्टिलेज, ये दोनों हड्डियों के बीच में अगर हड्डियां हड्डियां आपस में टकराएंगी तो आवाज भी आएगी, पेन भी होगा और टूट भी जाएंगी। तो ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ये दोनों के बीच में कुशन है, दोनों के बीच में गद्दी लगाई जाती है जिसको बोलते हैं कार्टिलेज। ये कार्टिलेज है और दोनों के बीच ऊपर एक गद्दी लगाई, इधर एक गद्दी लगाई, और ताकि दोनों आपस में एक दूसरे पे आसानी से रगड़ ना खाएं और आसानी से इसको मूवेबल बनाएं। और इसके लिए यहाँ पर बीच में फ्लूइड भरा होता है जिसको आम लैंग्वेज में, साइंटिफिक लैंग्वेज में साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, या आम लैंग्वेज में इसको बोलते हैं घुटने में का जो ग्रीस है जो चिकना पदार्थ इसमें, ये आप देख सकते हैं ये जो सारा वो साइनोवियल फ्लूइड यहाँ पर भरा है। और इसके इधर ये टेंडन्स हैं जो एक जोड़ को दूसरे एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जो आपस में कनेक्ट रखते हैं ताकि आपका डिसलोकेशन ना हो। तो ऐसा करके ये पूरा एक ज्वाइंट बनता है। यहाँ पर फ्लूइड भरा है, चिकनाई भरी है, यहाँ पर ये कार्टिलेज बनी है, गद्दी बनी है, और दोनों हड्डियां और इनको सपोर्ट करने के लिए साथ में आपके टेंडन्स हैं, ये हड्डियां हैं। ऐसा करके ये पूरा एक ज्वाइंट बनाया ईश्वर ने ताकि आपके मूवमेंट अच्छे से हो सके और आपको किसी तरह का पेन या कोई तकलीफ ना हो। ये तो है हेल्दी ज्वाइंट। ओस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है? ओस्टियोआर्थराइटिस में सबसे पहले आपकी हड्डियां खोखली होने लगती है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। हड्डियां जब आपके शरीर का वजन सहन नहीं कर पाती हैं तो हड्डियां, ये जो बीच की आपकी डीजनरेशन, बेसिकली ओस्टियोआर्थराइटिस को अगर एक लैंग्वेज में बात करूं तो ये क्या है, ये डीजनरेटिव। डीजनरेशन मतलब आपकी सारी चीजें डीजनरेट होने लगी, आपकी हड्डियां कमजोर होने लगी, आपकी कार्टिलेज का जो प्रॉपर थिकनेस थी वो नहीं रही, कार्टिलेज डैमेज होने लगी। साथ ही साथ आप देख सकते हैं इसमें और इसमें जो प्रॉपर, अब जब कार्टिलेज आपकी डीजनरेट हो गई, आपकी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, तो अब क्या होगा, जो बीच का स्पेस था वो कम हो गया है, हड्डी के ऊपर हड्डी टिकनी शुरू हो गई है। अब जब इसको मोड़ेंगे तो ये पहली बात तो मुड़ना मुश्किल हो जाएगा, दूसरा जब मुड़ेगा तो बहुत आपस में रगड़ खाएंगी तो यहाँ पर दर्द होना, सूजन आनी शुरू हो जाएगी, इन्फ्लामेशन आएगी तो आपको दर्द होना शुरू हो जाएगा। ये है ओस्टियोआर्थराइटिस, सिंपल सा फंडा। इसमें क्या है, आपकी हड्डियां कमजोर हो गई, आपकी कार्टिलेज कमजोर हो गई, और जब कार्टिलेज और हड्डियां कमजोर हो गई वो आपस में एक दूसरे के ऊपर जो प्रॉपर स्पेस था वो कम हो गया। आपस में ऐसे जब मुड़ेंगे तो आपस में हड्डी से हड्डी रब करेगी, और रब करेगी तो धीरे धीरे कार्टिलेज और ज्यादा डैमेज होती जाएगी, और जब रब करेंगे तो वहां पे इन्फ्लामेशन आ जाएगी, और जैसे इन्फ्लामेशन आएगी तो आपको दर्द होना शुरू हो जाएगा। आपकी जो मूवमेंट्स हैं वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाएंगी। आपके घर में आपने देखा होगा आपकी दादी नानी जब बैठती हैं तो उनसे बैठा नहीं जाता, बोलते हैं हमें बैठने में परेशानी है, मोड़ने में परेशानी है, चलते हैं तो कट कट की आवाज आती है। तो ये सारे लक्षण जब भी नजर आए तो समझ लीजिए वो ओस्टियोआर्थराइटिस है। पहले ही जो डीजनरेशन है ये एक समय के साथ होती थी, जब जैसे जैसे उम्र बढ़ती थी, 60 साल 70 साल की उम्र में जाते थे आदमी, तब जाके इस तरह की डीजनरेशन होती थी, हड्डियां कमजोर होती थी, कार्टिलेज कमजोर होते थे। लेकिन आज 35-40 साल की उम्र में लोगों को अर्थराइटिस हो रहा है, ओस्टियोआर्थराइटिस
हो रहा है। मेरे पास पेशेंट आते हैं, महिलाएं आती हैं या 30-40 की उम्र के जो वर्किंग मैन है या जो भी वुमेन है वो आते हैं, किसी को कमर में दर्द है, किसी को सर्वाइकल की समस्या है और इवन घुटनों में समस्या होने लग गई कि घुटनों में चलते हैं तो कट कट की आवाज आती है, दर्द होता है। तो इतनी अर्ली आज ऑस्टियोआर्थराइटिस होने लगा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो दिनचर्या वो अच्छी नहीं है, हमारा खान पीन अच्छा नहीं है, हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है। इसकी वजह से आज बहुत अर्ली, प्री मैच्योर जिसको बोल सकते हैं, अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस आज देखने को मिलते हैं। और इसको गहराई से समझे तो होता क्या है, ये देखिए आप, ये एक नॉर्मल हेल्दी ज्वाइंट है जिसमें प्रॉपर कार्टिलेज लगा है, दोनों तरफ गद्दियां लगी हैं ताकि एक दूसरे पर रगड़ ना खाएं, बीच में फ्लूइड भरा होता है। लेकिन जैसे ही कार्टिलेज का लॉस होता है, कार्टिलेज डेड खत्म हो जाती है, ये स्पेस कम हो जाता है, हड्डियां आपस में एक दूसरे से छोटी छोटी, यहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस होने की वजह से हड्डियों के छोटे छोटे टोफाइज बोलते हैं उनको, छोटे छोटे से ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं और जब आपस में ये ऐसे करते हैं तो रगड़ खाते हैं, कड़ 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 की। आप घुटने पे हाथ रख के देखें अपने, खुद अभी अभी अपने घुटने पे हाथ रखें, अच्छे से अपनी हथेली से ऐसे घुटने के ऊपर हाथ रखें और घुटने को ऐसे सीधा करें और मोड़ें। आप फील करें, जिसको आर्थराइटिक चेंज नहीं होंगे उसको किसी तरह की आवाज, कड़कड़ की आवाज नहीं होगी, लेकिन जिसको भी आर्थराइटिक चेंज आने शुरू हो गए हैं, जैसे ही आप घुटने से ऐसे रखेंगे, अगर मैं थोड़ा और ऐसे करके दिखाऊं तो अगर ऐसे रखें और इसको ऐसे सीधा करें और मोड़े, अभी टेस्ट करके देखें, आपको पता चल जाएगा। आपके अंदर जब ऐसे से घिसने की आवाज आएगी, कड़कड़ की आवाज आनी शुरू हो जाएगी, तो समझ लीजिए आर्थराइटिस है। आप अपने घर में आज अपने माताजी पिताजी सबकी घुटनों को चेक कीजिए और देखिए कि उनको आर्थराइटिक ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस शुरुआत ओए के चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर हो रहे हैं तो उनको बहुत जरूरत है केयर की और बहुत जरूरत है ठीक होने की, नहीं तो कुछ दिनों बाद ज्वाइंट स्पेस बिल्कुल कम हो जाएगा। साइनोवियल फ्लूइड, ये आप ओरिजिनल नी की आप देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कैसे इधर का कार्टिलेज डैमेज हो गया एक साइड का, तो इधर जो ज्वाइंट, जो हड्डियों का जो स्पेस था वो कम हो गया और हड्डी के ऊपर हड्डी टकराने लगी है, जिसकी वजह से ये सूजन आ गई है, इन्फ्लामेशन है, लाल रंग हो गया है और यहाँ पर दर्द होना शुरू हो गया है। तो ये है ऑस्टियोआर्थराइटिस। अगर इसका एक्सरे देखेंगे, एक्सरे अगर कुछ दिखेगा तो ऐसा दिखेगा, ये नॉर्मल है। इधर वाले में आप देखें, इस हड्डी से इस हड्डी के बीच में जो स्पेस है ये बिल्कुल नॉर्मल है, इतना स्पेस हमें चाहिए आपके ज्वाइंट को मूव करने के लिए। दूसरी तरफ इसमें आप देखेंगे तो हड्डी के बीच और हड्डी के बीच का जो स्पेस है वो बिल्कुल कम हो गया है, एक तरफ तो बिल्कुल टिक गया है, दूसरी तरफ एक तरफ ऐसा हो गया है तो दूसरी तरफ से ऐसा हो गया है। अब सोचो जब ये ज्वाइंट मुड़ेगा तो क्या तकलीफ होगी, आपस में हड्डी रगड़ खाएंगी और बहुत पेन होगा, चलने में समस्या आएगी। ये आप देख सकते हैं, ये नॉर्मल ज्वाइंट स्पेस है, ब्लू कलर के आप देख सकते हैं, इतना स्पेस चाहिए आपकी हड्डी को आपस मूव करने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ जो ज्वाइंट स्पेस है ये बिल्कुल कम हो गया है। तो ये है बेसिकली इन शॉर्ट ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसमें हड्डियों का जो जो बीच में जो ज्वाइंट का गैप है वो कम हो गया है, कार्टिलेज डैमेज हो गया है, आपका साइनोवियल फ्लूइड सूख गया है, वहां पर सूजन आ गई है। ये सारा इन शॉर्ट 4 शब्दों में ऑस्टियोआर्थराइटिस है। अब ये तो हो गया जी, आप पहचान लेंगे, आप कुछ नहीं करना, बस किसी का भी ज्वाइंट पे ऐसे हाथ रखें और उसको बोले मोड़े और सीधा करें, आपको अलग कट 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 की आवाज आएगी, समझ लेना कि हड्डी से हड्डी टकरा रही है, सूजन आएगी, दर्द हो रहा है, हड्डी के पिछली साइड, घुटने के पिछली साइड बहुत तेज दर्द हो रहा है, ये सारे लक्षण मिलेंगे। अब ये तो हो गया ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब इसका करना क्या है, सोल्यूशन क्या है, कैसे करें? तो क्या करें, जैसे मैंने हर बार आपको एक ही बात बताता हूं, करना क्या है, करना एक ही है जी, कारण क्या है, वही कारण को दूर करना है। या तो देखो एलोपैथी में जाओगे तो क्या करेंगे, शुरुआत में जाओगे किसी ऑस्टियो, कोई भी जो ऑर्थोपेडिक सर्जन या ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाएंगे, बोलेंगे सर मेरा थोड़ा ज्वाइंट में दर्द रहता है, तो क्या करेंगे, आपको कुछ दर्द की दवाइयां देंगे, भेज देंगे घर पे, या अभी काम चल जाएगा। कुछ दिनों तक काम चला, कुछ दिनों बाद आप जाएंगे सर अब तो और ज्यादा दर्द रहने लग गया, सूजन भी आने लग गई है, फिर बोलेंगे ठीक है अभी कुछ और दवाइयां लो और चले जाओ। ऐसे करके बार बार आप जाते रहेंगे, दवाइयां देते रहेंगे, ऐसा करके 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 1.5-2 साल बाद आप जाएंगे कि जब तो चलना ही मुश्किल हो गया है, अब तो बहुत परेशानी हो गई है, तब डॉक्टर आपको एक ही बात बोलेंगे, यस अब तेरा घुटना पूरी तरह खराब हो गया, अब इसको बदलने की जरूरत है, अब नकली ज्वाइंट लगाने की जरूरत है। तो सोचो दोस्तों क्या हुआ आपके साथ, जिस दिन पहले दिन चेंज हुए और उस दिन से लेके आपको इतना समय, कई बार लोग आके मेरे को बोलते हैं सर मेरा 2 साल इलाज चला, हमारे शहर के बहुत बड़े डॉक्टर हैं उनसे मेरा 2 साल या 3 साल मेरा इलाज चला, लेकिन अब डॉक्टर ने बोल दिया कि अब तेरे को घुटना बदलवाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों मेरे को एक बात समझ में नहीं आया, जो 3 साल इलाज चला तो फिर साला वो इलाज क्या चला, 3 साल इलाज चला, 4 साल इलाज चला, लेकिन अब डॉक्टर ने बोल दिया अब तो जी घुटना बदलवाना ही पड़ेगा, तो साला इलाज क्या चला, मेरे ये समझ में नहीं आया। इलाज के नाम पे क्या चल रहा था कि आपका घुटना थोड़ा सा खराब हुआ और उसको खराब तक लेके आओ, ये इलाज चल रहा था। बस बिजनेस, बिजनेस है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े आज बड़े किस कोई भी आता है ज्वाइंट बदलवा लो, ज्वाइंट बदलवा लो, नी रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, बिजनेस बना दिया है, ठीक करने पे कोई काम नहीं कर रहा है। दोस्तों इस ज्वाइंट स्पेस को जो कम हो गया है इसको वापस किया जा सकता है, इसको रिपेयर किया जा सकता है, साइनोवियल फ्लूइड को भी दोबारा जनरेट किया जा सकता है। उसके लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर बात करते हैं। हमें करना क्या चाहिए, व्हाट शुड वी डू, हमें करना क्या चाहिए? अब करना चाहिए हमें 4 चीजें करनी, जो कारण हुआ है वो 4 चीजें हमें रिपेयर, चीजें ठीक करनी है। पहली
पहली क्या करनी है, हमें पहली बात तो जो पहली बात हमें जो सबसे पहला स्टेप करना है वो स्ट्रक्चर रीबिल्डिंग करनी। जो स्ट्रक्चर बिगड़ गया है, जो स्ट्रक्चर बिगड़ गया है, स्पेस कम हो गया है, कार्टिलेज डैमेज हो गया, स्ट्रक्चर को रीबिल्ड करना है। अब ऑटोमेटिक रीबिल्ड करना है, कोई नकली घुटना लगाना ये कोई इलाज नहीं है, जुगाड़ है। हमें इसको रीबिल्ड करना है। रीबिल्ड करने के लिए हमें कुछ ऐसा घुटने का कार्टिलेज और जो वो वहां का जो फ्लूइड है, वो मैट्रिक्स है, जो जोड़ने की चीज, किससे बनती है, तो ग्लूकोजामीन और कोलेजन टाइप 2, ये दोनों क्या है। ग्लूकोजामीन क्या है, ये ग्लूकोजामीन और कॉन्ड्रोटाइन एक साल्ट है, मैं आपको बताऊंगा ये दोनों क्या है। ये आपके कार्टिलेज इन्हीं से बनता है, कार्टिलेज बनने के घटक द्रव्य है ये। तो जब इनको समय के साथ जब इनकी कमी होने लगती है तो कार्टिलेज धीरे धीरे डीजनरेट होने लगते हैं। तो कार्टिलेज को रीजनरेट करने के लिए, कार्टिलेज को रीजनरेट करने के लिए सबसे अहम भूमिका जो है वो है ग्लूकोजामीन सल्फेट की। साथ ही साथ जो उसका मैट्रिक्स है, जो उसको स्ट्रेंथ देता है कार्टिलेज को, वो है कोलेजन, कोलेजन टाइप 2। तो ये दो इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो आपके कार्टिलेज को रिपेयर भी करेंगे और दूसरा आपके कार्टिलेज की स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। तो पहला ये दोनों, अगर समय के साथ आज लोगों में डाइट में इन चीजों की कमी है तो इनको देके आप उनका स्ट्रक्चर रीबिल्डिंग कर सकते हैं। स्ट्रक्चर रीबिल्डिंग कर सकते हैं मतलब उसके कार्टिलेज को दोबारा रिपेयर कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को दोबारा ठीक किया जा सकता है। दूसरा स्टेप हमें क्या करना पड़ेगा, लुब्रिकेशन। जो ज्वाइंट के बीच में साइनोवियल फ्लूइड भरा है, जो ग्रीस है, जो ग्रीस कम हो गया, हमें उस ग्रीस को रीबिल्ड करना है। और ग्रीस को रीबिल्ड करने के लिए बहुत ही शानदार दो चीजें हैं जिनका मैं नाम बताना चाहूंगा। कॉन्ड्रोटाइन सल्फेट, ये क्या करता है, फ्लूइड का दोबारा से फ्लूइड का रिटेंशन करता है, वहां पर फ्लूइड बढ़ाने का प्रयास करता है। साथ ही साथ हाइलुरोनिक एसिड, ये लुब्रिकेट करता है आपके ज्वाइंट को और उसकी स्टिफनेस को, जो अकड़ गया है, जकड़ाहट, उसको कम करने का काम करता है। तो ये दो चीजें हैं, कॉन्ड्रोटाइन सल्फेट और हाइलुरोनिक एसिड, ये दोनों आपके ज्वाइंट का लुब्रिकेशन का काम करते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर रीबिल्ड हुआ, फ्लूइड दोबारा से आया। अब तीसरा काम करना है इन्फ्लामेशन, जो सूजन आ गई है उसको दूर करना है। और सूजन दूर करने के लिए आपको पता है हमारे पास एक तो सबसे बेहतरीन चीज है जो हमारा कुरकुमिन है, जो हल्दी का जिसका एक्सट्रैक्ट हम बोलते हैं कुरकुमिन, वो एक बहुत अच्छा एंटी इंफ्लामेटरी है, धरती का सबसे अच्छा एंटी इंफ्लामेटरी है, वो यूज करना है। साथ ही साथ जो शलाकी, जिसको बोसवेलिया सराटा बोलते हैं, ये भी बहुत अच्छा एंटी इंफ्लामेटरी है जो इन्फ्लामेशन को दूर करता है। इसके अलावा कुछ चीजें और हैं आयुर्वेद में जो सूजन को दूर करते हैं, लेकिन मुख्यतः ये दो है। तो हमें अब स्ट्रक्चर रीबिल्ड हो गया, फ्लूइड भर गया, सूजन दूर हो गया। अब हमें जो न्यूट्रिशन, जो ज्वाइंट को न्यूट्रिशन चाहिए ताकि भविष्य लॉन्ग टर्म तक आपका ज्वाइंट कभी खराब ना हो, तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें विटामिन D3 चाहिए, विटामिन C चाहिए जो अच्छा एंटीऑक्सीडेंट हो, और साथ में जिंक चाहिए जो आपकी हड्डियों की डेंसिटी को बढ़ाए, कैल्शियम के साथ साथ, कैल्शियम के अलावा ये चीजें हमें चाहिए। तो ये चार चीजें, ये चार स्टेप आप करेंगे तो आपके ज्वाइंट हैं वो दोबारा से रिपेयर हो जाएंगे, आपको किसी तरह के ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। अब ये काम डॉक्टर्स क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत सस्ता काम है। अगर इस सस्ते काम से लोगों के ज्वाइंट ठीक हो गए तो जो लाखों रुपए की मशीन है, जो लाखों रुपए की ओटी का उन्होंने टेक्नीशियन रखे हैं, मशीनें रखी हैं, वो सब कैसे चलेंगी, उन सब का खर्चा कैसे निकलेगा। उनकी मजबूरी है, उनको ऑपरेट करना पड़ता है क्योंकि उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया उस सेटअप बनाने में। अगर वो सिंपल इन सप्लीमेंट्स को दे के अगर आपके ज्वाइंट्स को ठीक करने लगे तो बड़े बड़े हॉस्पिटल कैसे चले, मजबूरी है, उनकी गलती नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको सोचना है कि आपके घर के जो बुजुर्ग हैं, भगवान ने शरीर को बनाया है और शरीर नेचुरल रहना चाहिए। जब इस ज्वाइंट को हटा के यहाँ पर स्टील की प्लेटिंग कर देते हैं तो आपको लगता है क्या वो नेचुरल जिंदगी जी पाते हैं? नहीं। ईश्वर ने जैसा आपका शरीर बनाया है, जैसे आपके ज्वाइंट बनाया, ऐसा आपका कोई दोबारा नहीं बना सकता है। तो हमें ये चार स्टेप पे काम करना है। और कौन कौन सी चीजें हैं जो इन चार स्टेप पे काम करेंगी, जैसे मैंने आपको बताया है कि कौन से किस में काम करेगी। तो दोस्तों आपको ये चारों काम करने के लिए आपको ग्लूकोजामीन चाहिए, कोलेजन चाहिए, साथ में आपको कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट चाहिए, हाइलुरोनिक एसिड चाहिए, MSM चाहिए, साथ में बोसवेलिया सराटा चाहिए, आपको हल्दी चाहिए, आपको हल्दी को अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए काली मिर्च चाहिए, साथ में आपको विटामिन D3 चाहिए, विटामिन C चाहिए और विटामिन G, जिंक चाहिए। इसके अलावा भी आपको अकेशिया कटेचु चाहिए जो कि बहुत पोटेंट एंटी इंफ्लामेटरी है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें आपको चाहिए आपके ज्वाइंट को रिबिल्ड करने के लिए, ज्वाइंट को रिपेयर करने के लिए, ज्वाइंट को स्ट्रक्चर रिबिल्ड करने के लिए, साइनोवियल फ्लूइड को बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों दिल थाम के बैठिए, हमने ये सारे प्रोसेस करने के लिए आज वेदालेक्स आपके लिए लेके आया है एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट जिसका नाम है वेदालेक्स ऑर्थो ओमेगा एडवांस टैबलेट। जी हाँ, ये एक बहुत ही एडवांस फॉर्मूला है, बहुत ही, जो ऑर्थो के जो सुपर स्पेशलिस्ट हैं, मेरे बहुत सारे नोन हैं, उनसे सलाह लेके और एक्सपर्ट की राय लेके बहुत शानदार हमने एक फॉर्मूला डिजाइन किया है। इस फॉर्मूले में जो भी पीछे मैंने इंग्रेडिएंट्स बताए हैं वो सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर हैं और ये बहुत ही प्रो इंग्रेडिएंट्स के साथ ऑर्थो ओमेगा एडवांस एक फॉर्मूला है। ये आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर पैकिंग में 60 टैबलेट, 1000 mg की एक टैबलेट होने वाली है। बहुत ही एडवांस फॉर्मूला है। आज से पहले मार्केट में आपने बहुत सारे इस तरह के प्रोडक्ट देखे होंगे जिसमें ग्लूकोजामीन या MSM या ये सब कुछ डाल के बनाते हैं, लेकिन वो बहुत ही मतलब मैंने फॉर्मूला देखा तो नाम के लिए क्या ग्लूकोजामीन डाला है जी, कितना डाला है, 100 mg 200 mg। अरे मेरे भाई इसकी
डोज ही प्रॉपर नहीं मिल रही तो क्या तो वो करेगा, कॉन्ड्रोइटिन कितना डाला है या हेलोनिक कितना डाला है, नाम के लिए खाली डाले, लेकिन उनकी प्रॉपर डोज कितनी चाहिए आप देख सकते हैं। बहुत ही लो लो ग्रेड के वो प्रोडक्ट्स मार्केट में बिक रहे हैं। ये ऑर्थो ओमेगा एडवांस फॉर्मूला है जिसमें प्रॉपर डोज मिलेगी, प्रॉपर उनका उनके उनके वर्क के अनुसार कितनी किसकी डोज चाहिए उतनी इसको आपको इस प्रोडक्ट में मिलने वाली है। अब आपको इससे क्या क्या होने वाला है, क्यों हम ऑर्थो ओमेगा लेंगे। ऑर्थो ओमेगा इज ए साइंटिफिकली अप्रूव्ड एंड क्लिनिकली इंस्पायर्ड ज्वाइंट केयर सॉल्यूशन दैट कंबाइंस मॉडर्न न्यूट्रास्यूटिकल्स विद आयुर्वेदिक विजडम। इसमें दोनों को मिलाया गया है, इसमें आयुर्वेद की दृष्टि को भी मिलाया गया है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी मिलाया गया है। तो आयुर्वेदिक दृष्टि और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का एक मेल है वेदालेक्स ऑर्थो ओमेगा एडवांस टैबलेट। ये आपके ज्वाइंट की स्टिफनेस को दूर करेगा, आपके अर्थराइटिस को दूर करेगा और लॉन्ग टर्म आपके ज्वाइंट की हेल्थ को अच्छा रखेगा। क्या क्या फायदे इससे मिलने वाले हैं, ये आपके रिड्यूसेस पेन और इन्फ्लेमेशन को दूर करेगा, ये आपके ज्वाइंट की फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी को बढ़ाएगा, आपके ज्वाइंट का लुब्रिकेट करेगा, उसका जो कुशन है जो गद्दी है उसको रिपेयर करने का काम करेगा, कार्टिलेज को रीजनरेट करने का काम करेगा, आपके बोन्स और ज्वाइंट की जो स्ट्रेंथ को उनको बढ़ाएगा। साथ ही साथ एनहांस अब्जॉर्प्शन, इसमें जो पिपरिन हमने डाला है इन सारे इंग्रेडिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, तो वो सारा आपका एब्जॉर्प्शन भी आपका बॉडी का इंप्रूव करेगा। तो ये सारे फायदे आपको इससे प्रोडक्ट से मिलने वाले हैं। किन किन को ये यूज करना है, कौन इसको यूज कर सकता है, सीधी सी बात है अर्थराइटिस, जिसको भी ज्वाइंट पेन की समस्या है या जिसको भी अर्थराइटिस है उनको 100% ये यूज करना ही करना है। साथ में जो हमारे घर के सीनियर्स हैं उनको कंपलसरी है यूज करना है, और साथ ही साथ जो हमारे एथलीट हैं जो किसी भी स्पोर्ट्स में काम करते हैं, उनका वजन उठाने का काम है या दौड़ने का काम है, या जो एक्टिव इंडिविजुअल है बहुत ज्यादा, उनको इसको इस्तेमाल करना चाहिए। या किसी की सर्जरी हुई किसी भी तरीके से ज्वाइंट की या किसी हड्डी की या किसी चीज की, उनको ज्वाइंट पोस्ट सर्जरी रिकवरी के लिए इनको 100% उनको इस्तेमाल करना चाहिए। और बेसिकली तो हर 35 प्लस अडल्ट को, जिसकी भी उम्र 35 साल से ज्यादा हो गई है, मैं रिकमेंड करूंगा कि उसको इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना चाहिए एज ए फूड सप्लीमेंट, एज ए आपके ज्वाइंट का फूड है। ये जैसे हर चीज का फूड है, ब्रेन का फूड है, हर चीज का फूड है, ये आपके ज्वाइंट का फूड है। तो इस ज्वाइंट के फूड को हर जिसकी उम्र 35 साल से ज्यादा है उसको इसको लेना चाहिए। तो दोस्तों ये एक बहुत ही, मैं फिर से आपको एक बात बता दूं, ये बहुत ही एक एडवांस फार्मूला हमने तैयार किया बहुत टाइम की रिसर्च के बाद। मैं गारंटी देता हूं, विश्वास दिलाता हूं आपको, जब आप इस प्रोडक्ट को लेना शुरू करेंगे तो बहुत लंबे समय नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीना नहीं, जब आप इस प्रोडक्ट को एक एक टैबलेट सुबह शाम लेना शुरू करेंगे तो विद इन 15 डेज आपको लगेगा यस मेरी स्टिफनेस कम हो रही है, मेरे ज्वाइंट में पेन कम हो रहा है, मेरी मोबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो ये एक शानदार तोहफा है। किन के लिए तोहफा है, जब हम घर में देखते हैं हमारी दादी हो या हमारी माँ हो, हमारे पिताजी हो, हमारी नानी हो, हमारे दादा हो, हमारी दादी हो, जब वो चलते हैं ना, एक बार देखना उनके चेहरे की तरफ, जब चलते हैं घुटनों पे हाथ रखते हैं तो कितना दर्द वो सहन करते होंगे, एक बार फील करके देखना उस दर्द को। या उन खिलाड़ियों को देखना जो भागते हैं तब ज्वाइंट पेन जो फील करते होंगे उसको देखना। या हर वो आदमी जो ऑफिस में काम कर रहा है और बार बार अपनी कमर को देख रहा है, बस ये सब याद कर लेना। हमने भी जब ये प्रोडक्ट तैयार किया ना, ये सारी पिक्चर दिमाग में थी कि इन सब के लिए क्या कर सकते हैं। ये अकेला एक गोली नहीं है, ये गोली नहीं है, ये सारी इमेज कल्पना करके एक ये साइंटिफिक और आयुर्वेद को मिला के एक फार्मूला तैयार किया है ऑर्थो ओमेगा एडवांस। ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, बस आज से ही लेना शुरू कर दीजिए। एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को, गर्म दूध या गर्म पानी के साथ आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं विद फूड, आपके ज्वाइंट्स की मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए और ज्वाइंट्स को हेल्दी रखने के लिए। तो एक बहुत शानदार गिफ्ट है हमारी महिलाओं के लिए, हर 35 साल की उम्र से ज्यादा वाले हर पुरुष या महिलाओं के लिए, हमारे घर के बुजुर्गों के लिए, एक बहुत, हमारे एथलीट्स के लिए, हमारे खिलाड़ियों के लिए एक बहुत शानदार एक गिफ्ट है वेदालेक्स की तरफ से ऑर्थो ओमेगा एडवांस टैबलेट। दोस्तों ये प्रोडक्ट आज से ही अवेलेबल है। इस प्रोडक्ट को आज से ही ये प्रोडक्ट यहां पर अवेलेबल है। हम ऐसा शुरू से आपको बताया है कि वेदालेक्स में हम ऐसा नहीं करते हैं कि आज प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया और आप इंतजार करते रहेंगे कि प्रोडक्ट कब आएगा कब आएगा कब आएगा, 3 महीने 6 महीने 10 महीने में वो प्रोडक्ट वेट करते रहते हैं। ये प्रोडक्ट आज से अवेलेबल है और आप दिल खोल के बैठिए, प्रोडक्ट मैं आपको दिखा भी सकता हूं, फिजिकली मेरे सामने भी ये प्रोडक्ट आ चुका है, ऑर्थो ओमेगा एडवांस टैबलेट। दोस्तों 60 टैबलेट इसके अंदर है, ये एक रियल पैकिंग है। ये आज से ही, अभी से ही आप इसका ऑर्डर लगा सकते हैं और कल से ये प्रोडक्ट आपके लिए डिस्पैच होना शुरू हो जाएगा। फॉर्मूला कई गुना ज्यादा एडवांस है, मेरी गारंटी है, कंपेयर करके देख लेना, किसी भी फॉर्मूले के साथ कहीं टिकेंगे नहीं इस फॉर्मूले के आगे। तो दोस्तों बहुत एडवांस फॉर्मूला है, प्राइस बहुत इकोनॉमिक है। पहले दिन से ही वेदालेक्स की सोच है कि हमें अच्छा प्रोडक्ट देना है, लेकिन अच्छा प्रोडक्ट बहुत महंगा देने से हमारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, भारत की जनसंख्या अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो हमें प्रोडक्ट भी अच्छा बनाना है और रेंज भी बड़ी, उसकी हर रेंज में वो आज के इकोनॉमिक रेंज में रखना है। तो इसी सोच के साथ, इसी विजन के साथ हमने प्रोडक्ट तैयार किया है जिसका नाम है ऑर्थो ओमेगा वेदालेक्स ऑर्थो ओमेगा एडवांस टैबलेट, एडवांस फॉर्मूले के साथ। तो दोस्तों एक बार प्रोडक्ट परचेज जरूर कीजिए मेरे कहने से, उसके बाद अगर अच्छा लगे तो परचेज करना, नहीं तो मत करना, जबरदस्ती नहीं है। एक बार बस मेरे कहने से परचेज होगा और बाद में अगर आराम हो
तो परचेज करना, नहीं तो मत। सीधा किसी को भी जाके बोलना कि एक बार मेरे कहने से ले लो, अगली बार तब लेना अगर आराम लगे तो। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। मैं खुद देखता था ना जब बुजुर्गों को चलते हुए, दर्द से कराते हुए, जब भी मीटिंग में जाऊं बुजुर्ग महिलाएं मिले, घुटनों को पकड़े मिले, बहुत दिल दुखी होता था कि यार इनके लिए क्या अच्छे से अच्छा करें। तो बहुत दिन से सोच रहे थे और फाइनली ये फार्मूला तैयार हुआ और आज आपके सामने है। लीजिए, परचेज कीजिए और अपने लोगों को गिफ्ट कीजिए। बताइए उनकी जिंदगी में नया नई, जब कोई चल नहीं पाता है ना, दर्द दर्द, जब जीवन शैली रुक जाती है उसकी पूरी, उसका जीवन जीने का तरीका ही चेंज हो जाता है, तो उनको दीजिए। आप भी खुद लीजिए और महसूस कीजिए क्या वास्तव में प्रोडक्ट एडवांस्ड फॉर्मूला है या नहीं। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके और बड़े शॉर्ट नोटिस पे आप सब लोग कनेक्ट हुए और बहुत जल्दी और बहुत सारे नए प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं। लेकिन आज के लिए बहुत ही शानदार प्रोडक्ट, मेरे दिल का बहुत करीबी प्रोडक्ट था। मैं खुद बड़ा एक्साइटेड हूं इसको खाने के लिए और अभी जैसे मीटिंग खत्म होगी मैं भी ये प्रोडक्ट लेना शुरू कर दूंगा। ये डब्बी मैंने अभी शुरू की है, आज से ही मैं भी इस प्रोडक्ट को लेना शुरू करूंगा और हर जिसकी उम्र 35 साल से ज्यादा है मैं उसको सलाह दूंगा कि इस प्रोडक्ट को उसको लेना चाहिए। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी देर तक आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए और जोड़ों के दर्द को आप भूल जाइए ऑर्थो ओमेगा एडवांस फॉर्मूले के। थैंक यू।